क्या बिहार के सीएम बनेंगे चिराग पासवान? क्या चिराग पासवान की नजर नीतीश कुमार की कुर्सी पर है? चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ देंगे या फिर एनडीए में रहते हुए सीएम पद की दावेदारी ठोकेंगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और आप ये जो वीडियो है मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल्स पर देख रहे हैं। दोस्तों, बिहार की 70वीं विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 22 नवंबर 2025 को खत्म होने वाला है। वही जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, उसके बाद ये कहा जाने लगा है कि टाइम से पहले ही चुनाव भी करवा दिए जाएंगे। उम्मीदें हैं कि तारीखों की जो घोषणा है वो सितंबर 2025 के एंड में या फिर अक्टूबर 2025 की शुरुआत में कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले ही सीएम की कुर्सी के लिए दावेदारी शुरू हो गई है। तमाम दल के नेता अपने अपने तौर पर सीएम का जो फेस है वो देख रहे हैं और इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो है मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान का। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने एक बयान दिया था। अपने बयान में उन्होंने कहा, मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। मेरे पिता केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहे थे, लेकिन मेरी प्राथमिकता बिहार है और मैं ज्यादा समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहता। दोस्तों, फिलहाल चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन फोकस बिहार पर रखते हैं। चिराग पासवान लगातार बिहार फर्स्ट का अभियान भी चलाते रहे हैं। चिराग पासवान का राजनीति में अगर डेब्यूट की बात करें तो 2013 में उनका डेब्यूट हुआ था और तब उन्होंने बिहार फर्स्ट का स्लोगन भी दिया था और उन्होंने बिहार में कई युवाओं से मुलाकात की थी। पटना में शिक्षकों से भी मिले थे और युवाओं से जुड़े जो मुद्दे होते हैं वो भी अक्सर उठाते रहते हैं। ऐसे में देखा जाए तो उनका सबसे बड़ा जो मकसद है वो कहीं ना कहीं यहाँ से साफ हो जाता है कि वो बिहार में रहना चाहते हैं, बिहार की राजनीति करना चाहते हैं और सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का दोस्तों मानना है कि चिराग पासवान के ये कहने के बाद कि बिहार उनकी प्राथमिकता है, वो सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं किसी बड़ी भूमिका को चाह रखने की और बड़ी भूमिका के साथ बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। इसके अलावा वो इन दिनों बिहार के कई जिलों में जा भी रहे हैं और बिहार फर्स्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि इसी स्लोगन पर काम कर रहे हैं। उनकी पार्टी जो लोजपा है वो उसके जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री का फेस बनाया जाए, उसका ऐलान भी कर दिया जाए। एनडीए से ये मांग हो रही है। चिराग पासवान की बहनोई और जमुई के सांसद अरुण भारती ने तो 2 कदम आगे बढ़कर बोल दिया है कि बिहार को युवा नेतृत्व की जरूरत है। अब चिराग पासवान तो युवा है ही। भारती ने नीतीश सरकार के कामकाज पर भी इशारों में सवाल उठा दिए, तो साफ तौर पर वो अपने साले को आगे करना चाहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात तो बिल्कुल साफ है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो ये कमाल कर पाएंगे? तो दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो चिराग पासवान खराब से खराब स्थिति में भी 2 से 3% दलित वोटों पर पकड़ रखने का अच्छा खासा मादा रखते हैं। अभी तो वो केंद्रीय मंत्री हैं और दलित और महादलितों की लगभग 5 से 6% आबादी पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे और इस चुनाव में दलित वोटों के साथ साथ सवर्णों का भी वोट एलजेपी को मिला था, क्योंकि उस चुनाव में बीजेपी से टिकट कटने के बाद कई स्वर्ण उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दिया था। उन्होंने काफी वोट हासिल किए थे और उनकी पार्टी ने लगभग 6% वोट हासिल किए थे, जिसने कई सीटों पर जेडीयू की हार सुनिश्चित कर दी थी। अब अगर चिराग स्थायी रूप से एनडीए से बाहर चले जाते हैं और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी जैसे एक नई सहयोगी के साथ गठबंधन करते हैं तो बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है और चिराग पासवान की ये जो मंशा है ये कामयाब कहीं ना कहीं हो सकती है। चिराग का जाना दोस्तों एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन बिहार में मजबूत रहा है, लेकिन दलित वोटों का जो नुकसान है वो बीजेपी को कई सीटों पर कमजोर कर सकता है। खासकर हाजीपुर, जमुई और वैशाली जैसे जो इलाके हैं वहां पे चिराग पासवान का जो प्रभाव है वो अच्छा खासा है। दूसरी तरफ जेडीयू पहले ही चिराग के 2020 के विद्रोह से सबक ले चुकी है। नीतीश कुमार के लिए गठबंधन का टूटना मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान उनके महादलित और अति पिछड़ा जो वर्ग है
वो वोटों को साध सकते हैं, उन वोटों को साध कर नीतीश कुमार की कुर्सी भी छीन सकते हैं। अब रही बात नीतीश कुमार की, तो वो तो अपना एक जो इमेज रही है वो अब कहीं ना कहीं खराब कर चुके हैं बार बार पलटी मारकर, तो चिराग पासवान को इसका भी फायदा हो सकता है। फिलहाल देखना यह है कि चिराग का सीएम बनने का सपना किस हद तक साकार हो पाएगा, साकार हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का हाल वैसा ही होगा जैसे उनके पिताजी का हुआ था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम एनालिसिस से जुड़ने के लिए आप मेरा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। मेरा नाम है फरीन अंसारी, आप रहे स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।